समर्पयामि नमः। धूपं दीपं दर्शयामि भ्यो नमः। दन्तरक्षकं शेषणोधो संवर्धता पद्म्यां भूमिर्दिशा लोका तथा लोकान् न कल्पयन्। सुपाड़ी दे दो पैसा चढ़ा मुखे आचमन्यम जल स्नान्यम अर्घम समर्पयामि नमः। भो पृथिव्यां नमः। हरि ओम चंद्रम नंदन चंदनम पापनाशनम आपहते देवी लक्ष्मी सर्वदा एतत्श्री मम कार्यं सफलम। यजुर्वेदोषां वेदो अथ वर्णा अथ कलश सर्वांग पूजयाम्यहम्। भो कलश देवताभ्यो नमः। अग्निर्ज्योतिर्सूर्यो ज्योतिर्स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। सूर्यो ओम बाटाय ना उपना मुत्ते अग्नो हवे कृतम प्रवेशम प्राहुस्ते विनियोगा। हम देश पुष्करे तो पानी चेष्टायाम बराय पाद से चले अथ बराय 3 बार। अस्तु प्रक्षालयः हरि अम्मा स्वस्ति न इंद्रो वेदशर्वाः स्वस्ति नः पूषा सर्वादिशादिके धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो यादवी मंगलम भगवान विष्णु मित्तल गोत्रोत्पन्नम गौ ब्राह्मण के चरण सेवा ओम वृद्धि। हरि ओम ओम गोत्र श्री मित्तल गोत्रोत्पन्नम नरेंद्र कुमार जू मित्तल तब से पौत्रियाम शमन ओम वृद्धि वर्तमानो निवेशयन मतम मृतचो हिरण्येन सवतारकेन देवो यातिनाथम कारण्यरूपम चितुनोम जनकसुधा पद्म्यां भूमदिशा लोकान् न कल्पयन्। चंद्रमा मनुषो जातचक्षो सूर्यो अयायतो क्रोताद्वायतया दंडमंडित कराया श्वेत पद्मासना। यानी हम पीले हाथ कर चुके आपके। अभी हती वो कुंवारी कन्या आप हो गए पीले। नीचे कर दिए, नीचे कर दो, पलटो नहीं, ऐसे हाथ लगा लो, ऐसे लगा दीजिए हाथ। कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविशति तमे नाम मासे मासोत्तमे मासे। आप अपने हाथ लगा बेटा रखा रहोगे हाथ। और आप बोलो सार्थक जी स्वस्ति दे दो आप उनको। बोलिए राम राजा सरकार की जय। मतलब कपड़ा दाने कार्तिकेयाम जेठ पोस्ट करे तो पानी बस। अब आप हाथ धो लीजिए, उसी में पानी दे दो। आदित्यावतो देवो विश्वदेव मृतगणातल कंते प्रसंतो धर्म कामार्थ सिद्धिये तो वर्षे बोला क्या का काम है। परमल पुण्याम उपरांत हरि ओम एतद् रविवासरे उपरांत चंद्रवासरे हम प्रातः काले कन्यादान के प्रांत के आचार्य पृथक ब्राह्मण तुभ्यं वरम संप्रदाय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये बात ही देख ले भाई, बात कितना बढ़िया। फिर शादी होते हैं मुझे बता के दादी अंदर भी जाते हैं। अब तो हक बनता है अगर इन दोनों ने आंटी बोल के टोका तो। ओम श्री विष्णुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा।
क्षेत्र देवाय नमः स्वाहा यकाशोदात्वाय च प्राणमुखाय स्वाहा। ओम श्रीमन्महान गणपते स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। सती पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। साथ में छोड़े इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। वो आपके कुल के देवी अपने कुल देवताओं का ध्यान करके वो छोड़ दें। हरि ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्ण परमात्मने नमः स्वाहा। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। बोले राम रैया सरकार की। फुर्सत हो गया पर आज ही कराएंगे शाम में। श्री राम। ओम अतिकुमार राजा राजा ओम विनियोगा ओम भद्रम प्रणेति पुण्याम देवा भद्रम पते मात्या यानी कानि तो पापानि जन्मांतर कृतानि कानि परिस्यन्ति नाम पदे पदे कमाल ले। चलो आ जा बेटा आराम से बिल्कुल देखते चलना आराम से। आ जाओ आ जाओ। नहीं चलो बेटा भैया तुम भी आ जाओ। उसमें इस पर झाँकते करो। फिर आप फिर खड़े हो जाओ ज्यों कि त्यों। पर वही हाथ तो ये देखिए कि वो पैर लगा रहे हैं आपको हाथ लगाना पड़ेगा। अभी ये स्टेटस स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्रकेदशामरुतः प्रश्नमातिरा शुभं यावानो विथिते सुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनोवा सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा औषागमने रङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तनो प्रवसे महि देवहितं यदायु माता शपिता सपुता विश्वे देहांति वनस्पत्याः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति देव शांति नामा शांति शांति शुभ शांति भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। 3 परिक्रमा हो गई। अब एक और बस बैठ जाओ आप। फूल डालने के लिए बधाई देने के लिए ठीक है। तो भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की पद्धति के अनुसार ही हम सब लोगों के विवाह होते हैं। तो भगवान शंकर और पार्वती जी का जब विवाह संस्कार हुआ तो पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि हे प्रिय तुम अब हमारे बामांग आओ। बामांग आने का तात्पर्य है कि तुम पत्नी का आसन ग्रहण करो, पत्नी के रूप में मेरे पास बैठो बाएं तरफ। तो पार्वती जी बोली स्वामी थोड़ा सा रुक जाओ, फिर बाद में कर देंगे। रुक जाओ, सुन लो जरा, थोड़ा सुन लो वो डिस्टर्ब होंगी थोड़ा सा। सुन लो तो पार्वती जी बोले स्वामी मैं आपके बामांग जरूर आऊँगी। यावत कन्या न बामांगे तावत कन्या कुमार का।
जब तक कन्या अपने पति के वामांग नहीं आती, जब तक वो कुंवारी है, यानी वो पत्नी की आसन ही उसने ग्रहण नहीं की तो वो कुंवारी है। तो उन्होंने कहा हवन हुआ, देवता प्रसन्न हुए, मधुपर्क हुआ, ये आपकी आत्मशुद्धि हुई। लेकिन हम अभी, जब आप कुछ बातें, मेरी शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन करेंगे, शर्तों को मानेंगे, तभी मैं आपके वामांग आऊँगी। तो भगवान शंकर ने कहा कहो देवी। तो पार्वती जी ने कुछ शर्तें कहीं, 7 वचन मांगे उन्होंने। पहला वचन है एक मुखे ऊर्जे विप्ने चत्वार माया पंच पशेभ्यो षष्ठ ऋतिभ्यो सप्त सखेभ्यो। पहला वचन मांगा उन्होंने धर्म से संबंधित कि हे प्रभु, जब भी कोई आप याज्ञिक कार्य करें, धर्म करें, कथा करें, भागवत करें, पुराण करें, यज्ञ करें, जो भी धार्मिक आयोजन करें, मुझे साथ लेके करें। क्योंकि विधान स्त्री को अकेले कोई धार्मिक आयोजन करने का विधान नहीं है। जो मोक्ष का मार्ग है, इसीलिए पति की आवश्यकता होती है। स्त्री कभी अकेले कोई यज्ञ कार्य, धार्मिक कार्य, पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में तो इतना तक है कि अगर पति की बगैर आज्ञा के बगैर, बगैर सहमति के बगैर वो कोई आयोजन करती है तो उससे पति की आयु क्षीण होती है। पति की सहमति और सहभागिता जरूरी है, क्योंकि उसका जो एक ईश्वर है, स्वामी है, पति है, और उसके बाद फिर सारे देवता हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वो काय वचन मन पति पद प्रेमा। सबसे बड़ा मोस्ट एक ही धर्म है पति, बाकी सब ठीक है। और फिर पति जिस के लिए कहे, ये हमारे ज्येष्ठ पुरुष हैं, इनका सम्मान करो, ये हमारे माता पिता हैं, इनका सम्मान करो, ये हमारे अतिथि हैं, बहन हैं, इनका सम्मान करो, ये हमारे गुरुजन हैं, इनका सम्मान, सबका सम्मान, लेकिन किसके द्वारा? पति के द्वारा, पति के आदेश अनुसार। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी धर्म करें, मुझे साथ लेके करें, क्योंकि अगर आपने धर्म किया और मुझे वंचित रखा तो मैं हमेशा वंचित ही रह जाऊंगी। कैसे करूंगी फिर धर्म? इसलिए मुझे साथ लेके करें, पहला। दूसरा, अगर आप कोई तीर्थाटन करें, तीर्थ जाएं, घूमने जाएं, कहीं जाएं, मुझे साथ लेके जाएं। क्योंकि कोई भी स्त्री पति के अलावा अगर कहीं किसी पर पुरुष के साथ घूमने, तीर्थ करने जाती है तो लोक अपवाद पैदा होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो आपके ऊपर ही निर्भर हैं, आप ही इस चीज़ का ध्यान रखें। एक मुखी ऊर्जे विपने। तीसरा वचन उन्होंने कहा कोई भी अचल संपत्ति का निर्माण करें, प्लॉट खरीदें, मकान बनवाएं, बगीचा लगवाएं, गार्डन लगवाएं, फार्म हाउस बनवाएं, कुछ भी हो, मेरी सलाह जरूर ले लें। ऐसा नहीं कि कल आप कहें कि भाई पैसा तो मेरा, कमाई मेरी, तुमसे क्यों पूछें, तुम्हें क्या मतलब। तो लड़की कहती है कि हे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व आपके प्रति समर्पित कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। लड़की जब अपना शरीर जिस पति के हाथ में दे देती है, जिसके हवाले हो जाती है, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता उसके पास। मैंने अपना गोत्र बदल दिया, मैंने अपना परिवार बदल दिया, मैंने अपने माँ बाप, आपके माँ बाप को स्वीकार कर लिया, अपना गोत्र बदल के आपके गोत्र को स्वीकार कर लिया, साली सहेली सखी जन्मभूमि सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। और अब आप में और हम में तेरा मेरा नहीं है, जो आपका है वो मेरा है, और जो मेरा है वो आपका है, और मेरा तो कुछ है बचा ही नहीं, क्योंकि जब शरीर ही आपका हो गया, शरीर आपका तो सब कुछ आपका। तो उन्होंने कहा कि सिंदूर आपके नाम का, मेहंदी आपके नाम की, चूड़ी आपके नाम की, बिछुड़ी आपके नाम की, सारा श्रृंगार आपके नाम का, तो फिर मेरा है क्या? तो बोले क्या? तो मेरा, बोले मेरे आपका। तो उन्होंने कहा जो भी आप अचल संपत्ति का निर्माण करें, मेरी सलाह जरूर लें। सुन लो भैया। तीसरा, चौथा, चत्वार माया। कानूनी तौर पे भी पत्नी पति के खातों की नॉमिनी होती है, बीमा धनराशि की नॉमिनी होती है, संपत्ति की नॉमिनी होती है।
तो वो तो होगी कानूनी तौर, लेकिन सामाजिक तौर से, वो आध्यात्मिक तौर से पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आपके पास धन हो या ना हो, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जो भी हो उस धन के बारे में मुझे पूरी जानकारी हो और मैं आपके धन की एकमात्र उत्तराधिकारिणी बनूं, ये आप मुझे वचन दें। एक मुखे ऊर्जे विपिने चत्वार माया पंच पशव्य हो। 5वां वचन उन्होंने कहा कि चल संपत्ति, वाहन क्रय करें, विक्रय करें, दोनों परिस्थितियों में, पशु आदि क्रय करें, विक्रय करें, आभूषण आदि क्रय करें, विक्रय करें, दोनों परिस्थितियों में परामर्श जरूर ले लें, सलाह ले लें कि आज हम कुछ ऐसा करना सोच रहे हैं या ऐसा करने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है। षष्ठ ऋतव्यो, 6वां वचन उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे माता पिता ने हमें पाला पोसा, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की, हमारी सारी खुशियाँ माता पिता के आंगन में ही खुशियाँ बनी और बड़ी हुई और खुशियाँ मिली, लेकिन अब मैं आपके आंगन की खुशी चाहूँगी, आपका आशीर्वाद चाहूँगी, आप ही मेरे भरण पोषण की जिम्मेदारी लेंगे, किसी भी परिस्थितियों में हो, चाहे, क्योंकि स्त्री के 4 रूप होते हैं, तो चारों रूपों में परामर्श में सचिव सम, सेवा में हो दासी, भोजन समय रूप माता का, सैन्य समय रंभासी। जब भोजन परोसती है तो स्त्री कोशिश करती है कि जिस प्रकार से माँ बेटे का पेट भरती है, हमें वही अभिनय करना है। परामर्श में एक सेक्रेटरी के तौर पे, एक सचिव के तौर पे परामर्श देना है, ना हमारे हित में, ना आपके हित में, ना आपके अहित में, ना हमारे अहित में, ना हमारे सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा मामला हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो। एक सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी, तो इन सभी रूपों को स्त्री को धारण करना है और इन सभी रूपों का आपको सम्मान करना है। लास्ट वचन उन्होंने कहा कि मनुष्य मात्र से गलतियां होती हैं, हम भी सामान्य मनुष्य हैं। पार्वती जी कहती हैं शंकर से, और यहाँ लड़की कह रही है लड़के से कि हम भी सामान्य मनुष्य हैं, हम पे भी गलतियां होंगी, हो सकती हैं, और आपको डांटने का भी अधिकार है। मैं अधिकार देती हूँ कि आप मुझे डांट सकते हैं अगर मैं गलती करूँ, लेकिन शर्त है, समाज में अगर बैठे तो आप वहाँ मुझे नहीं डांटेंगे, सहेलियों के बीच में बैठे तो आप वहाँ मुझे नहीं डांटेंगे, 10 रिश्तेदारों के बीच में बैठे तो आप वहाँ नहीं डांटेंगे। गलती अगर मैंने कर दी, इतना हिम्मत बांधो, इतनी साहस रखो कि घर तक पहुँचो, घर पे जो हमारी गलतियाँ हों डांट दो। लेकिन आजकल तो घर पे तो डांटने की हिम्मत पड़ती नहीं, 4 लोगों में ही डांट पाते, समाज ही में डांट पाते, बोले घर पे डांटेंगे तो डट जाएंगे। तो बच्ची कहती है कि हे प्रभु, आप मेरा सम्मान अगर बढ़ाएंगे तो मेरा सम्मान बढ़ेगा, समाज में, रिश्तेदारों में, परिवार में आप ही मेरा सम्मान बढ़ाएंगे और आप ही मेरा सम्मान घटाएंगे। अगर आपकी नज़रों में मैं सम्माननीय हूँ तो समाज हमारा सम्मान करेगा, और अगर आपकी नज़रों में मैं निंदनीय हूँ तो सारा समाज हमारी निंदा करेगा। इस प्रकार से 7 वचन भगवान शंकर से पार्वती जी ने मांगे। इधर लड़की लड़के से मांगती है, क्या आपको स्वीकार है? जी बिल्कुल। अब पार्वती जी जाने लगी तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अब हम भी कुछ मांगेंगे, अगर आपको स्वीकार हो तो फिर हम पत्नी ग्रहण करेंगे, नहीं तो आपको भी आवश्यक है। तो भगवान शंकर ने 5 वचन मांगे। ठीक है, तुम्हारी कुछ ज़्यादा हो जाए, हमारी कुछ कम हो जाए, लेकिन देना पड़ेंगे। 5 वचन उन्होंने क्या मांगे? पहला वचन मांगा उन्होंने स्वयं पार्वती जी की सुरक्षा से संबंधित, स्त्री की सुरक्षा से संबंधित। उन्होंने कहा कि स्त्री भले ही आप योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आपको मर्यादा में रहना होगा, क्योंकि आप मर्यादा अगर स्वयं लांघेंगी तो आपका जीवन संकट में पड़ेगा।
उन्होंने 4 बातों में शर्त रखी कि एक तो रात्रि के समय आप अकेले घर से ना निकलें, ठीक दोपहर में अकेले घर से ना निकलें, जंगल में अकेली ना जाएं, बगीचे में अकेली ना जाएं, किसी को साथ लेके जाएं। पार्वती जी बोली प्रभु एक वट वृक्ष की पूजा करना पड़ती है बराबर 7 के दिन, उस दिन अगर सहेलियां निकल जाएं तो हम वहां आपको लेके नहीं जा सकते। तो भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है, उस दिन ब्रह्मा जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। उद्याने मद्यपाने। दूसरा उन्होंने कहा कि मत वाले 3 प्रकार के बताए शास्त्रों में। एक धन के मत वाले, जिनके पास कुछ ज़्यादा पैसा होता उन्हें पैसे का घमंड होता, कुछ शरीर के मत वाले, और कुछ मद आदि यानी शराब आदि पीने वाले मत वाले, नशा करने वाले। तो वर कहता है वधू से कि तुम्हें मत वाले से जवान नहीं लड़ानी है। द्रौपदी ने मत वाले दुर्योधन से जवान लड़ाई, इतना बड़ा महाभारत हुआ और दोनों कुलों की हानि हुई। अगर कोई शराबी भी दरवाजे पे आके कुछ कह जाता है तो तुम गंभीरता से सहन कर लो, हम आएंगे सब निपट लेंगे, हम आएंगे समझा लेंगे, हम आएंगे देख लेंगे। लेकिन ना जाने तुमने उससे कुछ कहा, उसने ना जाने क्या कह दिया, क्योंकि वो तो मत वाला है, तो उसमें फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि स्त्री तो परिवार की मर्यादा होती है, स्त्री तो परिवार की इज्जत होती है, और अगर इज्जत से कुछ किसी ने कह दिया तो फिर आदमी को बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए तुम्हें स्वयं अपनी इज्जत बचा के रखनी है। उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमने। तीसरा वचन उन्होंने कहा आपके माता पिता ने परिवार के साथ आपका दान हमारे हाथ में दे दिया। दान देने वाले का अब हक नहीं, अब लेने वाले का हक होगा। इसलिए आप बिना बुलाए पिता के घर में नहीं जाएंगी। जब भी पिता के घर में कोई फंक्शन हो, आपको आमंत्रित किया जाता है, आप भी चलो हम भी चलें। अगर आमंत्रण नहीं है तो नहीं जाएंगी। पिता के घर में कितना ही वैभव हो, लेकिन आज आपका घर अब ये है, और इस घर की मर्यादा ही आपकी मर्यादा है। इस घर की संपत्ति और इज्जत ही आपकी इज्जत है। घर में सुख भी हो सकता है, घर में कभी दुख भी हो सकता है, घर में कभी अभाव भी हो सकता है, घर में कभी बहुत प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन अपने अभाव और प्रभाव में तालमेल बैठा के आप जीवन जिए। कभी अपने पिता के परिवार को अपने अभाव के बारे में मत बताइए। अपने छोटी छोटी बातों में अपने घर के कलह के बारे में मत बताइए, क्योंकि आप अगर इस घर की तौहीनी अपने परिवार के सामने करेंगी तो कल ये घर आपका ही है, आपकी ही तौहीनी बढ़ेगी। और आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग चल रही है हर मम्मी की, फोन पे कोचिंग, सबसे ज़्यादा कोचिंग चल रही है, ऑनलाइन क्लासेज। तो ज़्यादा हस्तक्षेप जब माँ बाप या माँ के पक्ष का कोई व्यक्ति करता है तो ससुराल पक्ष में दरारें बनती हैं। तो अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं। एक मुखे ऊर्ये उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमने मम चित्तम। तीसरा वचन, चौथा वचन उन्होंने कहा मम चित्तम। कभी कभी कोई पति सुंदर होते हैं, कोई परम सुंदर होते हैं, कोई सामान्य भी होते हैं। जीवन ऐसा नहीं है कि एक से एक आदमी सुंदर हैं। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से कि कभी भी पर पुरुष की प्रशंसा ना करो, अपने पति की ही प्रशंसा करो, अपने पति के स्वरूप का ही बखान करो। रामायण में ऐसा प्रमाण है कि अंध बधिर, अंधा हो, बधिर माने बहरा हो, कोढ़ी हो और दीन हो, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना, ऐसा ही पतकर किए अपमाना, लगे पाप गौ घात समाना। ऐसे पति का भी अपमान कर दो तो भी गौ हत्या के समान पाप होता है। इसलिए जो भी है जैसा भी है, आपका पति आपका है और आपके लिए है, संसार की हर वस्तु आपकी नहीं है। तो अपने पति की प्रशंसा करो। पार्वती जी कहती हैं स्वामी, जब किसी का दूल्हा दरवाजे से निकलता है तो अनायास मुँह से निकल आता है, लड़का बड़ा सुंदर है, फलाने का दामाद बड़ा सुंदर है, तो क्या पाप लग जाएगा? तो भगवान शंकर ने कहा नहीं देवी, जब तक लड़के के सिर पे मोर है, मुकुट है,
तब तक वो विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। उसके दर्शन करो, 2 कदम बढ़ा के दर्शन करो, उसकी प्रशंसा भूर भूर करो। लेकिन वही लड़का जब दोबारा आए तो फिर ना कह दो कि जीजा जी बड़े सुंदर हैं। फिर तो जीजा जी सुंदर हैं सो जी के लाने हैं, वे जी के लाने हैं, लेकिन जीजा जी फिर सुंदर आप ही के पति हैं। संसार के हर पुरुष से सबसे ज़्यादा सुंदर हमारा पति है। संसार के हर पुरुष से ज़्यादा योग्य और सुशील और विनम्र हमारा पति है। ये गर्व से कहो, किसी से कोई मतलब नहीं। ये चौथा वचन कड़े हैं, ऐसा नहीं है 5 भली मांगे, लेकिन 5 भी मोस्ट हैं। 5वां वचन उन्होंने कहा मम आज्ञा, मेरे वचनों का पालन करो। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आपके वचनों का पालन करें, लेकिन माता पिता गुरु संत इनकी, बोले कि नहीं इनकी भी बात मानो। लेकिन अगर ब्राह्मण आसन पर बैठा हो और वो कोई कथा भागवत पुराण कह रहा हो तो उसकी बात मानो। वही ब्राह्मण रास्ते में भटक रहा हो तो नहीं मानो। बहुत से भटक रहे। ब्राह्मण तो रावण भी था, सीता जी ने बात मान ली, दुख हुआ, परेशानी हुई, तो ऐसी बात नहीं मानो। और माता पिता गुरु की वाणी विनय विचार करे शुभ जानी, तो माता पिता और गुरु की बात तो कोई संशय है ही नहीं। लेकिन अब स्वामी की बात भी मानो और बात का पालन करो। इस प्रकार से भगवान शंकर ने भी 5 वचन मांगे। किससे? पार्वती जी से। इधर भैया मांग रहे वर आपसे, क्या आपको स्वीकार है? हाँ जी स्वीकार है। ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने कहा कि कोई शर्त गवाए, तो उन्होंने कहा कि ये अग्नि साक्षी है, ये पंच साक्षी हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अग्नि भी साक्षी है, ये पंच भी साक्षी हैं, लेकिन और अगर आधी रातें आवश्यकता पड़ गई तो बोले कि एक और ध्रुव हैं जो उत्तानपाद के सुपुत्र महाराज ध्रुव, जिन्होंने 5 साल की अवस्था में तपस्या करके अटल स्थान प्राप्त किया। आप लोगों को ध्रुव के ध्यान करके ध्रुव से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो उत्तर दिशा में हमेशा विद्यमान है, हमारे जीवन में मधुरता रहे, हम लोगों में प्रेम रहे, एक दूसरे के प्रति विश्वास रहे, समर्पण रहे। प्रभु ऐसी शक्ति दो। आप लोग दोनों लोग ध्रुव से प्रार्थना करो और ध्रुव का ध्यान करके उत्तर दिशा में, इस दिशा में चावल छोड़ दो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि प्रभु हम में शक्ति दो, एक दूसरे के लिए जीवन जिए। यहाँ छोड़ दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय, ध्रुव महाराज की जय, राम राजा सरकार की जय। और आपको अपना गले का बटन खोलना है, हल्दी लगाना है। इस हल्दी का तात्पर्य है, देखने में लड़की लड़के के घर में रहती, आज से आपके हृदय में केवल और केवल आपकी पत्नी रहेंगी। केवल नहीं रहोगी। वोट डाल दिया। तुम्हारा बचा बचा थोड़ा सा। सिंदूरम उत्तम श्रेष्ठम सिंदूरम। फूल डाल दो, फूल डाल दो, फूल डालो, फूल। कन्या कल्याणम शुभदायका। फिर से 2 बार और भरो। चलो राजी भैया तैयारी है अगले साल की। नीतू को बड़ी चिंता थी, गौरव की शादी कब हो रही है। नीतू बहुत सारी गिरे, गौरव पे धड़धड़। लड़की को जीत गई, बहुत जल्दी खोल दी। अरे हार्ड है वो। ये तो गीले लग जाएगा। अरे
मामा के साथ प्रैक्टिस करती रहती मामा के डांस की प्रैक्टिस करा रहे थे 3-1 मुझे भी बोलो मैं पैसे नहीं लेना भूल गई हूँ। बहुत ही सात्विक सुना रहे हो बिल्कुल आला पहले नचेगा मेरा साला हीरा मित्तल परिवार का क्या बोला? मेरे को मालूम था यही होगा। मित्तल परिवार की तारीफ हाँ, तभी तो कह रही हूँ, अभी कोई नहीं। अभी बोलेंगे मित्तल चंद परिवार। पकिया चंद वो भी पकिया आकर जाए। चंद के ऊपर पेठा सब सुन लो अगले जन्म होगा एक बेटा। भैया नानी रह गई नानी क्यों रह गई भैया एक आध और सुना दे। एक आदर मामी पे सुना दो नानी गाना सुना दो बाल परिवार। ला भाई बाल परिवार आइए पूरा। बाल परिवार को भाई सुनो अब बताया तुमने क्या बोलो मेरे पे साले लो मैं आ गया। सही बात है, बच के रहेंगे। अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी। अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी। भाई की अठखेलियाँ, बहनों की नादानियाँ, लगता है कि जान लेके जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। हो मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। थोड़ी ही देर में विदाई हो जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। झूला रे झूला आना झूलने, लाडो तू ना जाना नहीं हर भूल के। सुना रे सुना सबको छोड़ के, लाडो तू ना जाना नहीं हर भूल के। सहेलियों से रोज मैं कहाँ मिल पाऊंगी। सहेलियों से रोज मैं कहाँ मिल पाऊंगी। आँखों से आज ही सब कह जाऊंगी। जिस घर में हर एक बात तुझसे है जुड़ी, वहीं पर तू अब मेहमान बनकर आएगी। दिल भर के देख लूं कमरा मेरा, यादों के समंदर से है भरा। दादी की वो थपकियाँ, दादा की वो कहानियाँ, लगता है कलेजा